नमस्कार, मैं हूँ विदुषी और बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल विदुषी टैरो में। आई होप आप सब बहुत स्वस्थ होंगे और आपको दिवाली की, गोवर्धन की और ये दीपावली आपके लिए बहुत 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 सारी अपार खुशियाँ लेकर आए। इसी मंगल कामना के साथ आज मैं ये रीडिंग लेकर आई हूँ। तो जानने की कोशिश करते हैं कि ये सोलर एक्लिप्स और ये न्यू मून आपके लिए क्या ब्लेसिंग्स लेकर आ रहा है। कलेक्टिव रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, तो उसी तरह से देखिएगा। जितना आपसे रेजोनेट करे उतना ही रखिए, बाकी दूसरों के लिए हो सकता है। तो बिना देर करे शुरू करते हैं हम और जानने की कोशिश करते हैं कि ये सोलर एक्लिप्स और ये न्यू मून आपके लिए क्या एनर्जीज लेकर आ रहा है, क्या ब्लेसिंग्स और क्या सरप्राइजेस आपके लिए लेकर आ रहा है। Angels, my spirit guides, my ancestors, my guardian angels, my archangels, the divine, the universe, and the Supreme Father, please bless me to give the correct reading. Please raise my intuition to the higher self so that I can decode the messages that you wish to deliver to me and my viewers. Please guide me throughout the reading and bless me so that I can deliver the correct messages to my viewers. Thank you, thank you, thank you. मालिक प्लीज़ बताएं ये सोलर एक्लिप्स और न्यू मून क्या ब्लेसिंग्स लेकर आ रहा है हमारे जीवन में। प्लीज़ बताएं। थैंक यू। ये सोलर एक्लिप्स और ये न्यू मून हमारे जीवन में क्या ब्लेसिंग्स लेकर आ रहा है, प्लीज़ बताइए। ये सोलर एक्लिप्स और न्यू मून हमारे जीवन में क्या ब्लेसिंग्स लेकर आ रहा है, प्लीज़ गाइड करिए, प्लीज़ बताइए। थैंक यू, प्लीज़ बताइए। ओके, थैंक यू। ओके, ओके। बॉटम से है क्वीन ऑफ कप्स और 8 ऑफ वैंड्स भी है, तो जो भी होगा बड़ी रफ्तार से होगा और कार्ड्स भी एकदम फटाफट आए हैं, मतलब एकदम से स्प्लैश हुए हैं कार्ड्स। ओके, सो यहाँ पर है 8 ऑफ कप्स, हायरोफेंट, क्वीन ऑफ कप्स, द हर्मिट, एस ऑफ पेंटिकल्स, जस्टिस, एस ऑफ स्वॉर्ड्स। आपको कार्ड्स यहाँ तक दिख रहे हैं। ओके, जस्टिस, जस्टिस भी नहीं दिख रहा है आपको। ओके, चलिए यहाँ से शुरू करते हैं। आई थिंक यहाँ से दिख जाएगा आपको। ओके, एस ऑफ स्वॉर्ड्स, देन वी हैव 4 ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स, जस्टिस एंड स्टार। अब आपको कार्ड्स दिख रहे हैं, तो हम जल्दी से क्लैरिफाई कर लेते हैं और फिर रीडिंग को शुरू करते हैं। 8 ऑफ कप्स क्यों आया है मालिक, प्लीज़ बताएं। थैंक यू। 8 ऑफ कप्स क्यों आया है। ओके, ओके। द हायरोफेंट क्यों आया है, प्लीज़ बताइए। थैंक यू। ओके, क्वीन ऑफ कप्स क्यों आया है। थैंक यू। ओके, ओके, थैंक यू।
हर्मिट क्यों आया है? पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, ओके। एस ऑफ पेंटिकल्स क्यों आया है? ओके। एस ऑफ स्वॉर्ड्स क्यों आया है? ओके। एस ऑफ स्वॉर्ड्स को एस ऑफ स्वॉर्ड्स ने ही क्लैरिफाई किया है। ऑलराइट। फोर ऑफ पेंटिकल्स क्यों आया है? ओके। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स क्यों आया है? थैंक यू। ओके। एट ऑफ पेंटिकल्स क्यों आया है? ओके। जस्टिस क्यों आया है? थैंक यू। ओके। द स्टार क्यों आया है? ओके, काफ़ी सारे कार्ड्स आ गए। ऑलराइट, सो कार्ड्स को मैंने क्लैरिफाई कर लिया है। शुरू करते हैं रीडिंग। एट ऑफ कप्स से यहाँ पर रीडिंग शुरू हुई है और एट ऑफ कप्स पे ही ख़त्म हुई है। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। सोलर इक्लिप्स आपके जीवन में, सोलर इक्लिप्स और न्यू मून क्या लेकर आ रहा है? सबसे पहली चीज़, सोलर इक्लिप्स जितनी भी नेगेटिविटी है उसको आपके जीवन से ख़त्म कर रहा है। आप यहाँ पर, मुझे नज़र आ रहा है, किसी भी टॉक्सिक रिलेशनशिप से मूव ऑन करते हुए नज़र आ रहे हैं। जो भी चीज़ आपकी लाइफ में सर्व नहीं कर रही है, चाहे वो कोई रिलेशन हो, चाहे वो कोई सिचुएशन हो, चाहे वो कोई ऐसी चीज़ जो आपकी ज़िंदगी में अब सर्व नहीं कर रही है, जो आपके लिए सही नहीं है, वो ख़त्म हो रही है। वो आपकी लाइफ का बर्डन हो सकता है, जो आपकी लाइफ में बहुत टॉक्सिक है, बर्डन है आपके लिए, मुसीबत है आपके लिए एक ऐसी चीज़ है जिसको आप झेल रहे हैं, जिसको आप ढो रहे हैं बहुत समय से, तकलीफ़ है, परेशानी है। उस परेशानी का अंत हो रहा है। सबसे पहली चीज़, उसको आप पीछे छोड़कर आगे मूव ऑन कर रहे हैं। पहली चीज़ तो ये ख़त्म हो रही है आपकी ज़िंदगी से। परेशानी ख़त्म हो रही है, दुख ख़त्म हो रहा है, बर्डन ख़त्म हो रहा है, टॉक्सिक रिलेशन ख़त्म हो रहा है, टॉक्सिक सिचुएशन ख़त्म हो रही है, ये ख़त्म हो रहा है। सबसे पहले तो ये दुखद मुसीबत ख़त्म हो रही है आपकी लाइफ से। जो भी आपको सर्व नहीं कर रहा है वो ख़त्म हो रहा है। जो आपके लिए अच्छा नहीं है वो आपकी लाइफ से जा रहा है। ये सबसे पहली चीज़ अच्छी हो रही है आपकी लाइफ में। उसके बाद यहाँ पर नज़र आ रहा है, अगर आपकी हेल्थ में प्रॉब्लम चल रही थी या आपकी फैमिली में किसी की हेल्थ की प्रॉब्लम चल रही थी, तो मुझे सुधार होता हुआ नज़र आ रहा है। अगर किसी ने डॉक्टरी का एग्ज़ाम दिया है, मेडिकल फील्ड में कोई जाना चाहता है, तो उसके लिए सुखद समाचार हैं। आप डॉक्टरी का एग्ज़ाम क्लियर कर पाएंगे। मेडिकल फील्ड में जाना चाहते हैं, नर्सिंग वगैरह का कोई एग्ज़ाम क्लियर करना चाहते हैं, तो उसमें आपको
सक्सेस मिल जाएगी। अगर आपने रियल एस्टेट से जुड़ा हुआ कोई काम करना चाहते हैं, पशुपालन से रिलेटेड, ऑर्गेनिक फार्मिंग से रिलेटेड, या फिर रियल एस्टेट से रिलेटेड, ब्रोकरेज से रिलेटेड, ऑर्गेनिक फार्मिंग, प्लांटेशन, कल्टीवेशन, हॉर्टिकल्चर, इस तरीके का कोई काम करना चाहते हैं, या फिर बर्ड से रिलेटेड, पशुओं से रिलेटेड या पक्षियों से रिलेटेड अगर आप कोई बिज़नेस करना चाहते हैं, या फिर धरती से रिलेटेड माइनिंग वगैरह का कोई बिज़नेस करना चाहते हैं, तो जेम्स एंड ज्वेलरी का कोई काम करना चाहते हैं, इस तरीके का कोई भी काम करना चाहते हैं, या ऑलरेडी आप कर रहे हैं इस तरीके का काम, तो आपको सफलता मिलेगी। या फिर ड्रेस डिज़ाइनिंग, टेलरिंग, इस तरीके का कोई काम कर रहे हैं तो भी आपको सफलता मिलेगी। फाइनेंशियल गेन मुझे आता हुआ नज़र आ रहा है। अगर आप इस तरीके का कोई भी काम कर रहे हैं या करना चाहते हैं, कोई बिज़नेस अगर आप इस तरीके का नया स्टार्ट करना चाहते हैं तो सक्सेस मिलेगी। और अगर ऑलरेडी इस तरीके का कोई बिज़नेस कर रहे हैं, जेम्स एंड ज्वेलरी या जो भी मैंने अभी आपको बताए हैं, ऑलरेडी इस तरीके का कोई बिज़नेस कर रहे हैं तो उसमें आपको फाइनेंशियल गेन हो सकता है। उसके बाद मुझे नज़र आ रहा है यहाँ पर बहुत सारे लोग जो हैं अध्यात्म से जुड़ेंगे, स्पिरिचुअलिटी से कनेक्ट होंगे, ऑकल्ट साइंस से कनेक्ट होते हुए, गुप्त विद्या, इस तरीके का कोई मिस्टिसिज्म से कनेक्ट होता हुआ मुझे नज़र आ रहे हैं। हायर स्टडीज़ के लिए अगर आप जाना चाहते हैं तो उसके लिए भी मुझे यहाँ पर बहुत सारे लोग कनेक्ट होते हुए नज़र आ रहे हैं। बाहर जाना चाहते हैं या हायर स्टडीज़ के लिए अगर आप पढ़ाई करना चाहते हैं तो उसके लिए भी आपको सक्सेस मिलेगी। अगर आप कोई एग्ज़ाम वगैरह क्वालिफाई करना चाहते हैं और परीक्षा देना चाहते हैं हायर स्टडीज़ की, तो आपका रिज़ल्ट पॉजिटिव आएगा। उसके बाद अगर आपने किसी चीज़ में ऑलरेडी आप बहुत समय से मेहनत कर रहे हैं और आपका रिज़ल्ट आने वाला है तो आपको श्योर शॉट सक्सेस मिलेगी। उसके बाद यहाँ पर शादी के लिए बहुत अच्छी गुड न्यूज़ है। अगर कोई सिंगल्स देख रहे हैं और शादी के लिए रिश्ता का वेट कर रहे हैं बहुत समय से, प्रपोज़ल आपका शादी का, मैरिज का फिक्स हो सकता है, शादी के लिए रिश्ता आ सकता है, शादी तय हो सकती है, बहुत ही पॉजिटिव चांसेस हैं, बहुत बढ़िया चांसेस हैं कि आपका शादी का रिश्ता फिक्स हो जाए और शादी तय हो जाए। और ये आपका सोलमेट हो सकता है, पास्ट लाइफ से आपका रिश्ता, पास्ट लाइफ कनेक्शन भी मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। कुछ लोगों के लिए ये आपका फ्रेंड हो सकता है, या फिर आपका कोई कॉलेज का पर्सन हो सकता है, जानकार हो सकता है, जानकारी निकल आए आपकी, या फिर आपका कोई स्कूल गोइंग हो सकता है, या फिर आपकी किसी तरीके से जानकारी निकल सकती है, या फिर ये आपका पास्ट लाइफ कनेक्शन हो सकता है, या फिर आपको इससे मिलकर ऐसा लगेगा कि आप इसको पहले से जानते हैं, तो ये आपका पास्ट लाइफ कनेक्शन भी मुझे नज़र आ रहा है। या फिर आपकी इतनी अच्छी बॉन्डिंग इसके साथ में बन जाएगी बहुत ही जल्दी, बहुत अच्छा रिश्ता आपको मिलता हुआ नज़र आ रहा है। फिर यहाँ पर नज़र आ रहा है कि आप बहुत ज़्यादा, ये सोलर एक्लिप्स आपको बहुत ज़्यादा इमोशंस से जोड़ेगा, आपके इमोशंस बहुत ज़्यादा, क्योंकि न्यू मून की एनर्जी है, न्यू बिगिनिंग्स, न्यू एनर्जीज़ आपकी रहेंगी, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव फील करेंगे, बहुत ज़्यादा इमोशनल फील करेंगे, बहुत ज़्यादा हाई वाइब्स में रहेंगे, बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस फील करेंगे, बहुत ज़्यादा इमोशनल कंटेंट, बहुत ज़्यादा इमोशनल सेटिस्फाइड फील करेंगे, हैप्पी फील करेंगे, एक न्यू एनर्जी में रहेंगे, बहुत पॉजिटिव फील करेंगे, एनर्जेटिक फील करेंगे, ऐसा नज़र आ रहा है। हिम्मत आएगी आपके अंदर, जोश आएगा, बहुत ज़्यादा हैप्पी, कंटेंट, एनर्जेटिक, इस तरीके का आप फील करेंगे, ये नज़र आ रहा है। सेल्फ लव की एनर्जी में रहेंगे, हायर वाइब्रेशंस में रहेंगे। फिर यहाँ पर ये नज़र आ रहा है कि कुछ लोग जो हैं वो अपने कुछ लोग जो हैं यहाँ पर, क्योंकि हर्मिट की भी एनर्जी आई है, तो कुछ लोग जो हैं वो
अपने अंतर मन से कनेक्ट होते हुए मुझे यहाँ पर नज़र आ रहे हैं, अपने आप से जुड़ते हुए नज़र आ रहे हैं, अपने आइसोलेशन में जा सकते हैं, किसी से बात नहीं करना, अपने आप से अकेले बैठ के अपने अपने आप से बात करना या अपने अंतर मन से बात करना, ऐसा भी नज़र आ रहा है। थोड़ा सा आइसोलेट होकर अपनी सोल अवेकनिंग से जुड़ते हुए नज़र आ रहे हैं। सोल अवेकनिंग उनकी हो सकती है इस टाइम पीरियड में। थोड़ा अकेला रहना पसंद करेंगे, कुछ ऐसा भी हो सकता है कुछ लोगों के साथ। यहाँ पर उनको क्लैरिटी मिलती भी नज़र आ रही है, कुछ उनको गाइडेंस मिलेगी। हो सकता है उनको ड्रीम्स के थ्रू कुछ मैसेजेस मिलें, कुछ डिवाइन मैसेजेस। हो सकता है कि उनका क्राउन चक्रा या फिर उनका थर्ड आई चक्रा एक्टिवेट हो और उनको कुछ क्लैरिटी नज़र आए, कुछ उनको डिवाइन मैसेजेस जो हैं उनको मिलें। और उनको ये नज़र आ रहा है कि कुछ क्लैरिटी मिलेगी उनको, या तो उनके ये कह लीजिए कि उनके डे टू डे रूटीन से जिस प्रॉब्लम से वो घिरे हुए हैं, उस प्रॉब्लम से रिलेटेड कोई क्लैरिटी मिलती हुई नज़र आ रही है, या फिर अपने जीवन के उद्देश्य या लाइफ पर्पस से जुड़ किस वजह से वो इस धरती पर आए हैं, क्या उनका उद्देश्य है, क्या उनका लक्ष्य है, क्या वो पाना चाहते हैं, क्या वो करना चाहते हैं, जीवन का क्या उद्देश्य है उनका, किस तरीके से उनको अपनी लाइफ को जीना है, कैसे आगे बढ़ना है, किस तरह से काम करना है। इस तरीके की चीज़ों पे उनको क्लैरिटी मिलेगी। कैसे अपने रूटीन को फॉलो करना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, ये सारी चीज़ों पर उनको क्लैरिटी मिलती हुई नज़र आ रही है। कुछ कम्युनिकेशन भी रिसीव करते हुए नज़र आ रहे हैं वो लोग, और ये कम्युनिकेशन किसी पर्सन के थ्रू भी हो सकता है कोई गुरु या कोई मेंटोर से मिले वो अपने, अगर उनका कोई गुरु है तो, या फिर ये हो सकता है कि उनको डिवाइन गाइडेंस मिले, जो मैंने भी आपको बताया कि कोई ड्रीम्स के थ्रू उनको मिल सकती है गाइडेंस, या फिर वो किसी गुरु से मिलें, या फिर ड्रीम्स में देखें डिवाइन गाइडेंस उनको मिले। इस तरीके का भी हो सकता है। फिर यहाँ पर नज़र आ रहा है कि कुछ लोगों को डेफिनेटली एक नया जॉब ऑफ़र मिलता हुआ नज़र आ रहा है जो बहुत ही स्टेबल होगा, या फिर कोई नई बिज़नेस अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, कोई फाइनेंशियल गेन हो सकता है, क्लैरिटी आती हुई नज़र आ रही है। फिर यहाँ पर कुछ लोगों के लिए, जैसे मैंने पहले भी बताया, एक स्टेबल कमिटमेंट लव लाइफ से रिलेटेड भी मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। जो ऑलरेडी रिलेशन में हैं उनके लिए एक स्टेबल कमिटमेंट आता हुआ नज़र आ रहा है, एक स्टेबल ऑफ़र नज़र आ रहा है मुझे लव लाइफ में। जो ऑलरेडी रिलेशन में हैं उनके लिए कमिटमेंट नज़र आ रहा है। आपका पार्टनर आपके पास आ सकता है एक स्टेबल कमिटमेंट लेकर। अगर अभी तक आपको कमिटमेंट नहीं मिला था तो अब आपको डेफिनेटली कमिटमेंट मिल सकता है अपने पार्टनर से। और जो लोग सिंगल हैं उनको शादी का कमिटमेंट, उनके लिए शादी का प्रपोज़ल आ सकता है। और यहाँ पर जॉब ऑफ़र भी नज़र आ रहा है, यहाँ पर बिज़नेस अपॉर्चुनिटी भी मुझे नज़र आ रही है, यहाँ पर फाइनेंशियल गेन भी मुझे नज़र आ रहा है कुछ लोगों के लिए। उसके बाद में यहाँ पर क्लैरिटी की कार्ड है कि यहाँ पर न्यू बिगनिंग्स का कार्ड है, एस ऑफ कप्स का कार्ड आया है, क्लैरिटी का कार्ड आया है। तो लव लाइफ में अगेन सेम एनर्जी है कि न्यू बिगनिंग्स, लव लाइफ में बहुत पॉजिटिव कार्ड्स आए हैं। तो लव लाइफ से रिलेटेड जैसा मैंने बताया, सिंगल्स के लिए भी गुड न्यूज़ है, मैरिड कपल्स के लिए भी गुड न्यूज़ है, और जो कमिटमेंट का वेट कर रहे हैं उनके लिए भी गुड न्यूज़ है। हर जने के लिए गुड न्यूज़ आई है लव लाइफ में। तो और जो लोग शादी के लिए वेट कर रहे हैं तो उनकी शादी पक्की हो सकती है। जो लोग सिंगल हैं और शादी के लिए रिश्ता ढूंढ रहे हैं उनके लिए भी गुड न्यूज़ है, उनके लिए शादी का रिश्ता आ जाएगा और शादी तय हो जाएगी। और जो लोग ऑलरेडी मैरिड हैं और प्रेगनेंसी का वेट कर रहे हैं तो उनके लिए बहुत अच्छी गुड न्यूज़ है कि वो बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करेंगे और उनके लिए प्रेगनेंसी की गुड न्यूज़ है। जो लोग मैरिड कपल्स हैं वो बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करेंगे, ये गुड न्यूज़ है। सो सबके लिए यहाँ पर गुड न्यूज़ आई है, ठीक है। और जो सेपरेशन में है, नो कांटेक्ट में है, उनका कांटेक्ट हो जाएगा और उनके लिए भी गुड न्यूज़ है कि उनका रीयूनियन हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर आपको डेफिनेटली क्लैरिटी मिलती हुई मुझे नज़र आ रही है। मुझे कहीं पर कोई भी प्रॉब्लम बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रही है। लव लाइफ से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम मुझे नज़र नहीं आ रही है। यहाँ पर एक चीज़ डेफिनेटली मुझे कहनी है कि अगर आपने किसी भी रिलेशन को बहुत
ज़्यादा पकड़ के रखा हुआ है या किसी चीज़ को आपने इस तरीके से रखा हुआ है कि जिसको आप सोच रहे हैं कि ये मेरा है, इसको मैं जाने नहीं दूँ या इसको मैं सहेज के रखूँ, तो ऐसा मत करिए। जिसको जाना होगा वो जाएगा, जिसको आना होगा वो आएगा। जो आपका है वो आपसे कोई छीन नहीं सकता, ये मैं आपको क्लियर बता दूँ। आपकी लाइफ में अगर किसी को आना लिखा है तो वो आपसे उसको कोई भी नहीं छीन सकता। तो यहाँ पर ये एक चीज़ ज़रूर निकल कर आई है। तो किसी चीज़ की एंडिंग यहाँ पर ज़रूर होगी, बिकॉज़ यहाँ पर न्यू बिगनिंग्स होंगी। मैंने आपको पहले ही कह दिया था, फर्स्ट कार्ड ही आपका 8 ऑफ कप्स आया है। तो यहाँ पर कुछ चीज़ों की एंडिंग्स हो रही हैं, तो वो चीज़ एंड होगी और और वो एंडिंग्स क्यों होंगी, वो आपके अच्छे के लिए होंगी, क्योंकि वो चीज़ आपको सर्व नहीं कर रही है। जो चीज़ आपको सर्व नहीं कर रही है, जो आपके अच्छे के लिए नहीं है, वो आपके लिए टॉक्सिक है, वो चीज़ आपके लिए जहरीली है या जहरीला है, तो वो आपको सर्व ही नहीं कर रहा, वो आपके लिए जहर घोल रहा है, आपके जीवन में जहर घोल रहा है या जहर घोल रही है, तो उसको तो आपकी लाइफ से जाना है। तो वो जाके रहेंगे या जाके वो सिचुएशन हो, चाहे वो रिलेशन हो, चाहे वो कुछ भी हो, तो वो आपकी लाइफ से जाएगा या जाएगी। तो उसको जाने दीजिए, उसको लेट गो करिए, ठीक है, उसको जाने दीजिए, लेट गो करिए। यहाँ पर 10 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड आया है, तो डेफिनेटली ये दिखा रहा है कि कुछ चीज़ें जो हैं आपकी लाइफ से एंड होंगी, ठीक है। तो चाहे वो रिलेशन हो, चाहे वो सिचुएशन हो, चाहे कुछ भी हो, तो कुछ चीज़ों की एंडिंग्स यहाँ पर डेफिनेटली नज़र आ रही है। फिर यहाँ पर ये नज़र आ रहा है कि फाइनेंशियल गेन, जैसा मैंने बताया आपको, कुछ चीज़ों में आप अपने करियर में एक्सेल करेंगे। ये नज़र आ रहा है कि जो भी लोग करियर में, जॉब में ऑलरेडी हैं, वहाँ पर उनको कुछ तरीके का, किसी भी तरीके का प्रमोशन मिल सकता है, किसी भी तरीके का कुछ फाइनेंशियल गेन हो सकता है, कुछ उनका आइडिया ऐसा वो कुछ दें या कुछ उनका काम ऐसा पसंद आए लोगों को, वहाँ पर उनको फाइनेंशियल गेन होता हुआ नज़र आ रहा है। कुछ लोगों का ट्रैवल नज़र आ रहा है, कुछ लोगों का ट्रांसफ़र नज़र आ रहा है, कुछ लोगों का प्रमोशन नज़र आ रहा है। अगर किसी ने गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई करा है तो श्योर शॉट सक्सेस है। किसी ने भी अगर किसी तरीके का कोई गवर्नमेंट जॉब का एग्ज़ाम दिया है, चाहे वो छोटे से छोटा हो, चाहे बड़े से बड़ा हो, तो वहाँ पर श्योर शॉट सक्सेस है। न्यू बिगनिंग्स का कार्ड आया है, सारे एसेस आ गए यहाँ पर। न्यू बिगनिंग्स का कार्ड आया है, नई शुरुआत आप कुछ ना कुछ करेंगे, चाहे वो बिज़नेस की हो, जॉब की हो, लव लाइफ की हो, कुछ भी हो, न्यू बिगनिंग्स आपकी लाइफ में ज़रूर हो रही हैं। फाइनेंशियल गेन हो रहा है, लव लाइफ में डेफिनेटली न्यू स्टार्ट है, सेलिब्रेशन की एनर्जी है यहाँ पर। कुछ लोग अपने फ्रेंड्स, फैमिली के साथ सेलिब्रेट करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। यहाँ पर ट्रैवल का मैंने बता दिया आपको, कुछ लोगों के लिए ट्रैवलिंग का कार्ड आया है, तो हो सकता है कुछ लोग ट्रैवल करें, कुछ लोगों का ट्रांसफ़र हो सकता है, प्रमोशन हो सकता है, जो बेटर के लिए होगा, अच्छे के लिए होगा, कुछ नेगेटिव नहीं है यहाँ पर। यहाँ पर नेगेटिव जो चीज़ आई है वो ये है कि नेगेटिविटी आपकी लाइफ से ख़त्म हो रही है, ये नेगेटिविटी आपकी लाइफ से ख़त्म हो रही है, बस ये आया है। और पॉजिटिविटी ही पॉजिटिविटी मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। जितनी मेहनत करी है उसका फल अगर आप अभी तक आपको नहीं मिला था तो वो फल आपको मिलने वाला है। अगर कोई लीगल मैटर में फंसा हुआ था, कोई लॉ का केस चल रहा है, कोई लीगल मैटर में फंसा हुआ था, तो आपको जस्टिस मिलेगा, आपकी फेवर में मैटर चला जाएगा, आपकी फेवर में ही बात जाएगी। अगर आप किसी दुविधा में फंसे हुए थे तो आपको क्लैरिटी मिल जाएगी, आपकी फेवर में ही बात बनेगी, ठीक है। आपकी कोई बहुत समय से कोई मनोकामना थी, कोई मन्नत मांगी हुई थी आपने, तो आपकी वो मनौती जो है वो पूरी हो जाएगी। अगर आपका किसी के साथ में लड़ाई झगड़ा चल रहा था, तो वो लड़ाई झगड़ा जो है वो उस टॉक्सिसिटी से आप बिल्कुल बाहर निकल आएंगे। अगर आपका किसी से लड़ाई झगड़ा चल रहा था तो वो लड़ाई झगड़ा ख़त्म हो जाएगा। उस टॉक्सिक इंसान के साथ या तो आपका रिश्ता ख़त्म हो जाएगा, या फिर अगर वो आपको सर्व नहीं कर रहा है वो इंसान, वो आपकी लाइफ से कट ऑफ हो जाएगा, आप उससे दूर चले जाएंगे, वो लाइफ से आपकी चला जाएगा पर्सन, ये नज़र आ रहा है। और क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि जो भी जना आपकी लाइफ से, चाहे वो सिचुएशन हो, चाहे पर्सन हो, जो भी आपको सर्व नहीं कर रहा है, जो आपके लिए ख़तरनाक है, जो आपके लिए ब्लॉकेज है, जो आपकी लाइफ में हिंड्रेंस है, वो आपकी लाइफ से चला जाएगा। अभी मैंने आपको फर्स्ट कार्ड में ही बता दिया था।
आपकी हीलिंग हो रही है, आपके लिए पॉजिटिविटी आ रही है, आपके लिए अगेन यहाँ पर हायरोफेंट का कार्ड आया है, 2 बार आ चुका है। सो यहाँ पर अगेन मुझे स्पिरिचुअलिटी की भी एनर्जी आ रही है कि आपके लिए स्पिरिचुअलिटी आ रही है। बहुत सारे लोग स्पिरिचुअलिटी अध्यात्म से जुड़ेंगे। हायर स्टडीज़ के लिए मुझे नज़र आ रहा है कि आप लोग हायर स्टडीज़ के लिए भी कुछ लोग जा सकते हैं बाहर। बाहर की एनर्जी है, आउट ऑफ इंडिया अगर आप जाना चाह रहे थे वीज़ा के लिए, जहाँ भी आप रहते हैं, जिस कंट्री में भी रहते हैं, बाहर जाना चाह रहे हैं पढ़ाई के लिए, वीज़ा की प्रॉब्लम आ रही थी तो वो भी सॉल्व होती हुई नज़र आ रही है। बाहर से रिश्ता भी आ सकता है शादी का, ये भी एनर्जी है। आउटसाइड इंटर स्टेट भी हो सकता है, इंटर सिटी भी हो सकता है, आउटसाइड कंट्री भी हो सकता है। और विश फुलफिलमेंट का कार्ड है, तो आपकी सारी विशेज़ यहाँ पर मुझे पूरी होती हुई नज़र आ रही हैं। बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी आई है यहाँ पर निकल कर। अब हम मेजर अरकाना से चेक कर लेते हैं कलेक्टिव लेवल पर क्या एनर्जीज़ निकल कर आई हैं। प्लीज़ बताएं मालिक, कलेक्टिव लेवल पर क्या एनर्जीज़ निकल कर आई हैं। ये मेरा लास्ट शफल है, प्लीज़ बताएं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। बॉटम से आया है डेविल, तो इसका तो खात्मा होने वाला है, ये जाने वाला है। थैंक यू, टाटा बाय बाय हो रहा है इसका। तो ये बिल्कुल जा रहा है यहाँ से, इसलिए ये बॉटम से आ गया है। ये देखिए, डेथ और डेविल एक साथ आए हैं, तो ये जो है इसका खात्मा हो रहा है, इसका दी एंड हो रहा है। तो ये जा रहा है, सबसे पहले इसका कार्ड आ गया है तो इसको बाहर निकालना है। ये इसका दी एंड हो रहा है। फिर यहाँ पर शिव शक्ति आ गई हैं, शिव और शक्ति दोनों आए हैं बैलेंस करने के लिए सिचुएशन को। तो आपकी लाइफ में बैलेंस आ रहा है, ये नेगेटिविटी आपकी लाइफ से जा रही है। और मून की एनर्जी आई चुकी है, बिकॉज न्यू मून है तो डेफिनेटली मूड स्विंग्स हो सकते हैं कुछ लोगों के। यहाँ पर मैंने जैसा बताया था कि बहुत सारे लोगों के मूड स्विंग्स हो सकते हैं। कुछ लोग हायर वाइब्रेशंस में जा सकते हैं, कुछ लोग थोड़ा लोअर वाइब्रेशंस में जा सकते हैं। इस हैंग्ड मैन की सिचुएशन से आप बिल्कुल बाहर निकल आएंगे, ये स्टक एनर्जी से आप बाहर निकल आएंगे। और मदर के साथ आपके कुछ अगर इश्यूज़ चल रहे थे, यहाँ पर फादर और मदर दोनों का ही कार्ड आया है, एम्परर की एनर्जी भी आई है। तो यहाँ पर अगर फादर मदर के साथ कोई इश्यूज़ चल रहे थे तो वो रिज़ॉल्व हो सकते हैं, अगर वो टॉक्सिक नहीं हैं तो। अगर वो टॉक्सिक हैं आपके लिए तो वो कट ऑफ हो जाएंगे आपकी लाइफ से, और अगर टॉक्सिक नहीं है तो रिज़ॉल्व हो जाएंगे। ये भी एनर्जी आई है। और हर्मिट यहाँ से भी आया है, वहाँ से भी आया था। और स्ट्रेंथ आ रही है, विघ्नहर्ता आ गए हैं, तो विघ्नहर्ता जो हैं और शिव शक्ति भी आ गए हैं। तो विघ्नहर्ता जो हैं वो आपके सारे विघ्नों को दूर कर कर आपको खुशियाँ ही खुशियाँ, अपार सफलता, अपार धन दौलत वैभव मान सम्मान सब आपको दिला देंगे। ठीक है, सो ये एनर्जीज़ निकल कर आई हैं। अब हम एक बार फुल मून की एनर्जी, न्यू मून की एनर्जीज़ भी देख लेते हैं यहाँ से। इन दोनों को मैंने जोड़ के रख दिया है क्योंकि ये नेगेटिव एनर्जी को बाहर निकालना है, इसलिए मैंने जोड़ दिया है इनको। चलिए अब हम न्यू मून की एनर्जीज़ भी देख लेते हैं। प्लीज़ बताएं मालिक, न्यू मून की क्या एनर्जीज़ रहेंगी, प्लीज़ बताएं। थैंक यू। दिस इज़ माई लास्ट शफल, थैंक यू सो मच। ओके, थैंक यू। बॉटम से आया है सी द बिगर पिक्चर। ओके, तो यहाँ पर आया है फुल मून इन जेमिनी, एम्ब्रेस द फ्लो ऑफ लाइफ। तो एक तो मुझे यूनियन नज़र आ रहा है, मैंने अभी आपको बताया था कि जेमिनी इज़ ऑल अबाउट लवर्स, तो लवर्स की एनर्जी आई है यहाँ पर। तो एक तो लव लाइफ के लिए बहुत पॉजिटिव कार्ड है ये, एम्ब्रेस द फ्लो ऑफ लाइफ, आपको गो विद द फ्लो की एनर्जी में रहने के लिए कहा जा रहा है। एक तो ये एनर्जी आई है, और लव लाइफ के लिए बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है ये। एंड देन फुल मून इन सैजिटेरियस, सी द बिगर पिक्चर। तो आपसे कहा जा रहा है कि आपको छोटी छोटी चीज़ों के लिए सोचने की ज़रूरत नहीं है, आपको एक ओवरऑल पर्सपेक्टिव देखना है कि आपका ओवरऑल गोल क्या है, आपका विज़न क्या है, आपको उसकी तरफ जाना है। विज़न को देखिए, छोटी छोटी चीज़ों की बारीकियों में मत जाइए, ठीक है ना। तो यहाँ से ये आया है, और इससे भी देख लेते हैं एक बार। दिस इज़ माई लास्ट शफल, प्लीज़ बताएं मालिक। थैंक यू।
बॉटम से ये आया है बिगनिंग्स। वाओ, न्यू बिगनिंग्स का कार्ड आ गया। देखिए बिगनिंग्स, अभी मैंने आपको बोला ही था कि न्यू बिगनिंग्स का कार्ड है, यहाँ पर आ गया है न्यू बिगनिंग्स। तो मैंने बोला था आपको कि यहाँ पर सारी नई शुरुआत हो रही है, सारे एसेस के कार्ड आ गए थे, तो यहाँ से कंफर्मेशन हो गया। न्यू बिगनिंग्स पहला ही कार्ड आ गया। बैलेंस, आपकी लाइफ में बैलेंस आ रहा है। अनदर कार्ड, आपकी लाइफ में बैलेंस आ रहा है, ब्यूटीफुल एनर्जी। फिर आया है ग्रोथ, तो आपकी लाइफ में ग्रोथ आ रही है। अमेजिंग अमेजिंग एनर्जीज। न्यू मून की तो बहुत ही ज़बरदस्त एनर्जीज आई हैं, एंड सोलर एक्लिप्स की भी बहुत ही पावरफुल। एंड हैव फेथ। एंड देखिए प्रेगनेंसी, मैंने आपको बताया था कि प्रेगनेंसी की गुड न्यूज़ आ रही है फॉर मैरिड कपल्स, तो यहाँ पर प्रेगनेंसी की भी गुड न्यूज़ है। फेथ रखना है आपको। तो बहुत ही पॉजिटिव एनर्जीज़ आई हैं। अब हम देख लेते हैं कि ये सब एनर्जीज़, ये कितनी पावरफुल एनर्जीज़ और स्ट्रॉन्ग एनर्जीज़ कितनी जल्दी आ रही हैं। प्लीज़ बताएं मालिक, ये मिराकुलस मैग्नानिमस एनर्जीज़ कितनी जल्दी हमारी लाइफ में आ रही हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू। प्लीज़ बताएं, थैंक यू। ओके, बॉटम से आया है लाइट। सोलर एक्लिप्स की हम रीडिंग कर रहे हैं और यहाँ से लाइट का कार्ड आ गया है। सो पहला ही नंबर 5 है। सो 5 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। 5 चेंज को डिनोट करता है। अपनी शैडो साइड पे आपको वर्क करना है। पार्टनरशिप आ रही है आपके लिए, रीयूनियन का कार्ड है, पार्टनरशिप का कार्ड है। और यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है डेफिनेटली। सच्चाई सामने आ रही है। अगर कोई थर्ड पार्टी है तो उसकी सच्चाई सामने आ जाएगी। और यहाँ पर डबल 6 की भी एनर्जी आई है। सो मैक्सिमम टू मैक्सिमम 5 डेज़ या फिर 6 डेज़ के अंदर आपको चेंजेस नज़र आ जाएंगे। ये एनर्जीज निकल कर आई हैं। 5 नंबर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड 6 नंबर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। डबल 6 की एनर्जी आई है यहाँ पर। 8 and 1 9। डबल 9 की भी एनर्जी आई है। ओके, 2 and 1 3। डबल 3 की भी एनर्जी आई है। ओके, सो अगर मैं आपसे कहूँ कौन से नंबर्स इंपॉर्टेंट हैं, यहाँ पर 3 नंबर्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। कुछ लोगों के लिए 5 डेज़, कुछ लोगों के लिए 6 डेज़, कुछ लोगों के लिए 3 डेज़। किसी को 3 दिन में दिख जाएगा, किसी को 5 डेज़ में और किसी को 6 डेज़ में, किसी को 10 दिन में भी दिख सकता है। 9 दिन में, सॉरी 9 डेज़, 9 डेज़। सो 5 to 9 डेज़ के बीच में, सॉरी 3 to 9 डेज़ के बीच में आपको डेफिनेटली इसके चेंजेस नज़र आ जाएंगे। 3 to 9 डेज़, 3 to 9 डेज़ के बीच में आपको चेंजेस, बहुत लोगों को चेंजेस नज़र आ जाएंगे, क्योंकि बहुत ही पावरफुल एनर्जीज़ हैं। तो मैं डेज़ में ही बता रही हूँ, मुझे वीक्स की एनर्जी नहीं आ रही है, ये डेज़ की एनर्जी आ रही है। बहुत पावरफुल चेंजेस हैं ये। सो डेज़ में इसका असर दिख जाएगा 3 to 9 डेज़ के अंदर अंदर। ठीक है, सो अब हम एंजल गाइडेंस ले लेते हैं एंड देन वी विल सम अप द रीडिंग। मालिक, आप क्या गाइडेंस देना चाहेंगे एंजल्स के थ्रू, प्लीज़ बताएं। थैंक यू। क्या गाइडेंस देना चाहेंगे एंजल्स के थ्रू? थैंक यू। बॉटम से है वेट। ओके, सो यहाँ पर आया है लुक फॉर अ साइन। तो आपको ईश्वर साइंस दे रहे हैं। कुछ लोगों के लिए वेट करने को कहा जा रहा है, कुछ लोगों को वेट करने को कहा जा रहा है, कुछ लोगों को कहा जा रहा है लुक फॉर अ साइन। आपको ईश्वर सिग्नल्स दे रहे हैं। द सिचुएशन विल इम्प्रूव।
आपकी सिचुएशन में सुधार आ जाएगा। तो ये है सोलर एक्लिप्स और न्यू मून की स्पेशल रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई होगी। इन केस यू लाइक इट, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो वेरी मच। स्टे ब्लेस्ड।